आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। लेट्स अनकॉम्प्लिकेट, लेट्स फाइंड आउट अ बैलेंस ऑफ लव एंड हेट, गुड एंड बैड, पिटी एंड ग्रेट। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के एक लेटेस्ट मॉडल की। अमेरिका के जाने माने रिसर्च जर्नल साइकोलॉजिकल रिव्यू में एक दिलचस्प रिपोर्ट छपी है। रिसर्चर्स ने स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर अभी तक मौजूद तमाम साइंटिफिक जानकारियों को एनालाइज किया है और एक मॉडल के जरिए ये बताया है कि कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के पारंपरिक तरीके, जिन्हें कंटेम्पलेटिव प्रैक्टिसेस कहा जाता है, हमारे ओवरऑल फिजिकल और साइकोलॉजिकल वेलबीइंग को बढ़ाते हैं। कंटेम्पलेटिव प्रैक्टिस का मतलब है बॉडी और माइंड का ऐसा डिसिप्लिन जो सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है, फोकस करना और ध्यान लगाना सिखाता है, क्रिएटिविटी की प्रेरणा देता है, जैसे कि योग, मौन, प्रार्थना, ध्यान, मंत्रोच्चार, किसी हायर पावर से कनेक्ट करना, गहरा प्रेम, डिटेल विजुअलाइजेशन, म्यूजिक, सिंगिंग, जर्नलिंग, आर्ट, आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा, सोशल वर्क, डीप लिसनिंग, स्टोरी टेलिंग, वॉकिंग, डांस, एकिडो, ताई ची, क्विंगोंग और तमाम तरह के आध्यात्मिक और गंभीर सांस्कृतिक आयोजन अलग अलग रूप में दुनिया भर में कंटेम्पलेटिव प्रैक्टिस आदि काल से प्रचलित हैं और मॉडर्न रिसर्च बताते हैं कि ये पारंपरिक अभ्यास तनाव के खिलाफ एंटीडोट की तरह काम करते हैं। स्ट्रेस भी हमारे नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म का हिस्सा है। प्रकृति ने ही हमारे भीतर तनाव पैदा करने की क्षमता भर रखी है ताकि हम खतरों और चुनौतियों के प्रति सजग रहें और खतरा सामने आते ही हम सही प्रतिक्रिया दे सकें। इसलिए हर जीवित प्राणी में तनाव पैदा होता है ताकि वो चुनौतियों और अनिश्चितताओं का सामना और मुकाबला कर सके। इवोल्यूशनरी साइंस के मुताबिक खतरा महसूस होने पर हमारे भीतर एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये हार्मोन सिस्टम और न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए हमें खतरे के प्रति आगाह करता है और फिर हम रिएक्ट करते हैं, या तो चुनौती का मुकाबला करते हैं या फिर भागने का रास्ता देखते हैं। इस प्रकार स्ट्रेस के दो हिस्से हैं। पहला, तनाव को साइकोलॉजिकली परसीव करना, महसूस करना, और दूसरा, इस पर बॉडी का रिस्पॉन्स। जाहिर है इसमें मेटाबॉलिज्म से लेकर मसल्स और मेमोरी तक शरीर के अनेक सिस्टम शामिल होते हैं। मतलब हमारा तनाव हमारे मन मस्तिष्क से लेकर शरीर के अलग अलग अंगों तक को अपने दायरे में लेता है। चूंकि हर तनाव किसी न किसी समस्या या चुनौती से जुड़ा होता है, इसलिए हम तनाव देने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें तो उससे जुड़ा तनाव भी खत्म हो जाएगा। लेकिन समय के साथ हमारी जिंदगी जटिल होती गई है और अब स्ट्रेस नाम के अपने इस हथियार को लेकर हम खुद कंफ्यूज हैं कि ये हमारी जिंदगी में कहां से, कब, कैसे और कितना पैदा हो रहा है और इसका हम करें क्या। ऐसी परिस्थितियों में डिप्रेशन, एंजाइटी और दूसरे मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाना या नशे की गिरफ्त में चले जाना आम बात हो गई है। इसलिए बेहतर है कि हम अपने स्ट्रेस को समझें और मैनेज करें। साइकोलॉजिकल रिव्यू में छपे जिस मॉडल की मैं चर्चा कर रहा हूं, वो स्ट्रेस को आज की जिंदगी से जोड़कर डिफाइन करता है। रिसर्चर्स के मुताबिक आज की जिंदगी में स्ट्रेस से रिलेटेड हमारे एक्सपीरियंस को 4 स्टेटस कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। यानी तनाव की 4 अवस्थाएं हैं जिनसे हम गुजरते हैं। एक अवस्था है अक्यूट स्ट्रेस की, जहां आप वाकई तनाव महसूस करते हैं। रिसर्चर्स ने पति पत्नी के बीच होने वाली तू मैं को इसका एग्जाम्पल बताया है। आप अपने जीवन में मौजूद ऐसे एग्जाम्पल्स खुद ढूंढ सकते हैं। बेसलाइन ये है कि ऐसे स्ट्रेसर्स हमें अक्यूट स्ट्रेस देते हैं जो हमें पूरी तरह इन्वॉल्व कर लेते हैं। दूसरी अवस्था है मॉडरेट थ्रेट की, मतलब ऐसा काम जिसके बारे में आपको पहले से पता है और जिसका होना जरूरी है, जैसे कि अपनी जॉब से जुड़ी टेंशन, अपने करियर की, रिलेशनशिप की या बच्चों की या अपने माता पिता की देखभाल करने की जो जिम्मेदारी है, उसको लेकर हमारे मन में जो तनाव होता है वो हमारे लिए एक मॉडरेट थ्रेट का काम करता है।
ऐसे रेगुलर काम के बीच में हम तनाव में होते हैं, लेकिन वो स्टेट अक्यूट नहीं होता। अक्यूट स्ट्रेस और मॉडरेट थ्रेट आपके नर्वस सिस्टम में ऐसी एक्टिविटीज को जन्म देते हैं जो खतरे और तनाव से लड़ने के लिए बने हैं, जैसे कि हार्ट रेट बढ़ा देना, शरीर के उस हिस्से की तरफ ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देना जहां ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। स्ट्रेस का एक तीसरा स्टेट है रेस्ट का, यानी तब जबकि आप अक्यूट स्ट्रेस या मॉडरेट थ्रेट में नहीं होते बल्कि आराम कर रहे होते हैं, जैसे कि आप टीवी देख रहे हैं, आप किताबें पढ़ रहे हैं या यूं ही बैठकर बोर हो रहे हैं। इस अवस्था में आपका दिमाग और आपका शरीर दोनों आराम में होते हैं, लेकिन तनाव कहीं जाता नहीं है। वो आपके सिर पर खड़ा रहता है और बीच बीच में झांकता रहता है, जैसे पैर फैलाने के मौके का इंतजार कर रहा हो। स्ट्रेस को लेकर चौथी अवस्था है डीप रेस्ट की। हमारी आपकी जिंदगी में डीप रेस्ट के एग्जाम्पल हैं धार्मिक और आध्यात्मिक एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज और मनोरंजन वगैरह। डीप रेस्ट में नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा एक्टिवेट होता है जो हमें काम करता है, सुकून देता है। साइकोलॉजिकल रिव्यू में पब्लिश्ड आर्टिकल में रिसर्चर्स ने अनुमान लगाया है कि डीप रेस्ट की स्थिति में शारीरिक और मानसिक हीलिंग भी होती है। मतलब यहां सिर्फ आराम नहीं मिलता, बल्कि तनाव के चलते पहले जो डैमेज हुआ था उसकी रिपेयरिंग भी होती है। अभी तक माना यही जाता रहा है कि तीसरा स्टेट यानी कि रेस्ट हमारे स्ट्रेस की बेस लाइन है, डिफॉल्ट स्टेट। मतलब अगर हमारे सामने कोई मॉडरेट थ्रेट नहीं है या हम कोई एक्यूट स्ट्रेस फेस नहीं कर रहे होते हैं तो हम रेस्ट स्टेट में होते हैं। लेकिन ताजा स्टडी ये कहती है कि अमेरिका और दूसरे विकसित देशों में अब लोगों की डिफॉल्ट स्टेट मॉडरेट थ्रेट की है। यानी आप जब रेस्ट में होते हैं तब भी इतने तनाव में होते हैं जितना स्ट्रेस अपना कामकाज करते वक्त या किसी अहम जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपके भीतर होता है। मतलब जब आप आराम कर रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, तब भी तनाव की तलवार आपके सिर पर लटकती ही रहती है। ये स्ट्रेस हमसे हमारी वो एनर्जी छीन रहा है जो बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए जरूरी होती है। रिसर्च बताते हैं कि इस तरह के क्रोनिक स्ट्रेस लेवल की वजह से हमें कई हेल्थ प्रॉब्लम्स और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज, वीक इम्यून रिस्पॉन्स, क्रोनिक पेन और डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह। वैसे लोग जो कि मार्जिन्स पर जी रहे हैं, जैसे कि गरीब, सामाजिक रूप से पिछड़े लोग, आर्थिक दबाव में जी रहे लोग, शोषण के शिकार लोग, अब्यूज विक्टिम्स, माइनॉरिटीज, वो लोग लगातार मॉडरेट थ्रेट लेवल के स्ट्रेस के साथ जी रहे हैं। डेटा बताते हैं कि हम अपने जीवन के 70% हिस्से में या तो अक्यूट स्ट्रेस या मॉडरेट थ्रेट या रेस्ट की स्थिति में बिता रहे हैं। जिंदगी में नींद और डीप रेस्ट के लिए अब सिर्फ 30% वक्त बचा है। इसमें से डीप रेस्ट की अवस्था में हम 4-5% समय ही दे पाते हैं। ये रिसर्च बताती है कि योगा, मेडिटेशन, प्रेयर जैसे कंटेम्पलेटिव प्रैक्टिस से डीप रेस्ट को अचीव किया जा सकता है। मेडिटेशन या इस तरह के दूसरे कंटेम्पलेटिव प्रैक्टिसेस जैसे कि प्रेयर, ताई ची, योग वगैरह के जरिए हम अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं और अपने माइंड को पूरी दुनिया से काटकर इस छोटे से टास्क में लगाते हैं। जब हमारा मन इससे भटकता है तो वापस उसे सांसों पर लाते हैं और इस तरीके से हम अटेंशन कंट्रोल और माइंडफुलनेस सीखते हैं। साइंस की भाषा में कहें तो अपने अटेंशन और माइंडफुलनेस के मसल्स को बनाते हैं और उन्हें मजबूत करते हैं। इस तरह हम अपना फोकस प्रेजेंट में बनाए रखना सीखते हैं और खुद को तनाव से रेस्ट की तरफ मूव करते हैं। आप अपनी सुविधा और पसंद के हिसाब से कोई भी कंटेम्पलेटिव प्रैक्टिस अपना सकते हैं, लेकिन कंटेम्पलेटिव प्रैक्टिसेस का सही फायदा मिले इसके लिए रिसर्चर्स ने कुछ बुनियादी बातें बताई हैं। पहली बात,
डीप रेस्ट अचीव करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप सेफ फील करें। आप जो भी करें उसके लिए एक सेफ जगह का चुनाव करें, शांति में या ऐसी जगह पर जहां माहौल खुशनुमा है या प्रकृति के करीब है। अगर आपकी इंद्रियों को यानी सेंस ऑर्गन्स को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाए तो और बेहतर है, जैसे कि प्रार्थना या ध्यान के साथ आपको खुशबूदार तेल या अगरबत्ती की सुगंध मिल रही हो तो और बेहतर है। साथ में कुछ प्रॉप्स मिल जाएं तो और अच्छा है, जैसे कि आप मंत्रोच्चार कर रहे हैं और हाथ में मोतियों की माला होती है तो टच सेंसेशन के जरिए एक इमर्सिवनेस फील होती है। कंटेम्पलेटिव प्रैक्टिस एक सोशली सेफ एनवायरनमेंट में हो तो और बेहतर है, जैसे कि किसी गुरु के मार्गदर्शन में या अपने जैसे दूसरे प्रैक्टिशनर्स के साथ। लोगों के साथ मिलकर काम करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि एक सेंस ऑफ ग्रुप बिलोंगिंगनेस भी आती है और एक आदर भाव का एहसास होता है। कंटेम्पलेटिव प्रैक्टिस परेशान करने वाले थॉट्स को कम करते हैं, शरीर के बारे में अवेयरनेस बढ़ाते हैं, ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ाते हैं, इमोशनल रेगुलेशन के स्किल बढ़ाते हैं। तो जिन लोगों को अनसेफ फील होता है, जैसे कि कमजोर वर्गों को, उन्हें इससे काफी राहत मिल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंटेम्पलेटिव प्रैक्टिस का कोर है ग्रेजुअली, धीमी और नियमित गति से सांस लेने की प्रैक्टिस। इससे डीप रेस्ट की अवस्था में पहुंचने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए एक स्टडी में पाया गया कि लोगों को मंत्र दोहराने को दिए गए तो उनकी ब्रीदिंग 6 बीट्स पर मिनट तक स्लो डाउन हो गई। ये ब्रीदिंग रेट पॉजिटिव हेल्थ आउटकम्स देती है। कई रिसर्च ये बताते हैं कि कंटेम्पलेटिव प्रैक्टिस आपके बेसलाइन स्ट्रेस स्टेट को बदल सकते हैं और डीप रेस्ट में जाना आसान बना सकते हैं और ऐसी गहरी नींद लेने में मदद करते हैं जब हमारा शरीर और हमारा दिमाग रेस्टोरेशन प्रोसेस को एडॉप्ट करते हैं। रिसर्चर्स बताते हैं कि दुनिया के उन हिस्सों में जहां क्रोनिक स्ट्रेस का लेवल हाई है और रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट्स घट रहे हैं, वहां मेंटल डिसऑर्डर्स बढ़ रही है। शायद यही वजह है कि अब लोग निजी स्तर पर कंटेम्पलेटिव प्रैक्टिसेस को अपना रहे हैं ताकि वो अपनी वेलबीइंग को बढ़ा सकें। मैंने पहले ही बताया कि इवोल्यूशन के क्रम में इंसान ने कंटेम्पलेटिव प्रैक्टिसेस को अपनाया ताकि वो स्ट्रेस को कम कर सकें और बॉडी की रेस्टोरेटिव कैपेसिटी को इंस्पायर कर सकें। साइकोलॉजिकल रिव्यू में छपा ये नया मॉडल इन पारंपरिक प्रैक्टिसेस को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की सिफारिश करता है, चाहे ये व्यक्तिगत तौर पर अपनाए जाएं या किसी ग्रुप में या किसी कम्युनिटी के तौर पर। इसके फायदे होते हैं। एक सामान्य इंसान के लिए ये एक रिमाइंडर की तरह काम करते हैं कि चलो अब ध्यान लगाकर खुद से और दुनिया से और किसी हायर पावर से गहरा कनेक्शन बनाने का वक्त है। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग्स है जो हम स्ट्रेस मैनेज करने और होलिस्टिक हेल्थ के लिए कर सकते हैं। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आप मुझे ईमेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। पॉडकास्ट को फॉलो और रेट जरूर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। नमस्कार।